हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ और एक नई स्टोरी शेयर करूँ, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो मैं दूसरी स्टोरी शेयर करी जो वैम्पायर एंड वुल्फ्स के बारे में है, तो वो स्टोरी वो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी वो ऑथर है ना, वो अभी लिख रही है, इसके कारण तो उस स्टोरी के ज़्यादा पार्ट चैप्टर्स नहीं है, तो इसलिए मैं उस स्टोरी को धीरे धीरे शेयर करूँगी। और जो अभी आप लोगों के साथ मैं जो स्टोरी कंटिन्यू कर रही हूँ हमारी रूट क्लाइंब की, तो ये हमारी कंटिन्यू रहेगी, बट मैं इसके साथ और एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तो मैंने कहा था कि ऑथर कमेंट्स और लाइक्स आके चेक कर दिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स और लाइक्स भर भर के कीजिएगा। तो आज की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ही बात की है आज मैंने शायद से। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने देखा था कि विंग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और लांजान विंग को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, तो विंग का दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका रहता है। अब ऐसे ही इग्नोर करते हुए उसे 2 हफ्ते हो चुके रहते हैं। तब लांजान हमारा विंग बहुत ज़्यादा थक भक के अपने टेबल पे सोया हुआ रहता है। तब वो नोटिस करता है कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। जब विंग ऊपर उठ के देखता है तो लांजान रहता है और लांजान वहाँ से जल्दी से जाने लगता है। और विंग जल्दी जल्दी से अपने टेबल से उठ के लांजान का हाथ पकड़ लेता है और लांजान से कहता है, क्यों क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तब लांजान मैं नहीं तो। तब विंग कहता है, तुम मुझे 2 हफ्तों से इग्नोर कर रहे हो, ऐसे कहता है। तब लांजान कहता है, ये सब तो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था। तो विंग कहता है, मैंने करने के लिए कहा था, जो जो तुमने फैसले लिए सिर्फ मैंने उसमें हामी भरी थी, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। विंग ऐसे कहता है। तब लांजान कुछ कह ही नहीं पा रहा रहता है। तब विंग लांजान के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो लांजान ऐसे कहता है। विंग फिर लांजान के कानों के पास चला जाता है और कहता है, शायद से मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ, ऐसे कहता है। तब लांजान के कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं और लांजान विंग से थोड़ा सा दूर होते हुए कहता है, तुम्हें मेरे लिए खुद की फीलिंग्स चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए खुद को बदलो। तो विंग कहता है, क्या? मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसे कहता है विंग। तब लांजान कहता है, विंग बट तुम तो ऐसे नहीं हो ना। तो विंग कहता है, हाँ मैं नहीं हूँ, बट तुमने मेरे सामने जो हरकतें की है ना, उससे मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है, ये 2 पल का अट्रैक्शन हो सकता है। तो विंग कहता है, ये अट्रैक्शन है या कुछ और, बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया है, वैसे भी तुम भी तो यही सुनना चाहती थी ना। तो लांजान कहता है, हाँ मैं ज़रूर सुनना चाहता था, बट मैं नहीं चाहता कि तुम फोर्स करो खुद को। तो विंग कहता है, मेरी फीलिंग्स के बारे में मुझे पता होगा या तुम्हें पता होगा। तो लांजान चुप ही हो जाता है। तब विंग कहता है, अब जो मेरी फीलिंग्स है मैंने तुम्हारे सामने बता दी है, अब तुम्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं ये तुम सोचो, ऐसे विंग झटके से लांजान को कहता है। और लांजान के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, और आज के बाद मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी की ना, तो देख लेना मैं तुम्हारा हाल बहुत ज़्यादा बुरा करूँगा, ऐसे कहता है विंग। और विंग वहाँ से जाने लगता है। तब लांजान, जो विंग ने ऐसी हरकत की थी, तो लांजान का माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। तब लांजान विंग को जाते हुए देख रहा रहता है। फिर विंग वहाँ से सीधा नीचे आ जाता है, कंपनी के बाहर आ जाता है और लांजान उसके पीछे से आता है और विंग से कहता है, तुमने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है ना? तो विंग कहता है, मैं सच ही बोल रहा था। तब लांजान उसको देखते हुए कहते हैं, सच में? तो विंग कहता है, हाँ हाँ। तो लांजान कहता है, एक बार फिर से कहो। तो विंग कहता है, क्या? लांजान कहता है, एक बार फिर से कहो, तुम मुझे पसंद करते हो करके। तो विंग ब्लश करते हुए धीरे से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ शायद से, ऐसे कहता है विंग। तब लांजान उसे झट से गले लगा लेता है। तब विंग जब लांजान गले लगा लेता है तो विंग शॉक हो जाता है और विंग की धड़कनें बढ़ने लगती है। और फिर लांजान और विंग दोनों हक ब्रेक करते हैं और लांजान कहता है, मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ, ऐसे कहता है। तब विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं चला जाऊँगा, ऐसे कहता है, मेरी मेट्रो है, ऐसे कहता है, पास में ही। तो लांजान कहता है, नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, ऐसे कहता है। और लांजान अपने कार की ओर जाने लगता है और विंग को पीछे साथ में चलते हैं, ऐसे कहता है। तो विंग पीछे पीछे चलने लगता है और अपने सीने पे हाथ रखता है और कहता है, मेरी दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों होने लगी? मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था ना,
मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों होने लगी, जैसे ही उसने मुझे हक किया ऐसे विंग मन में सोचने लगता है और लांजान उसका आवाज़ देते हुए कहता है विंग साथ में चलते हैं। तो विंग उसके पास आ जाता है और दोनों साथ में जाने लगते हैं और लांजान के कार के पास पहुंच के फिर लांजान के कार में बैठ जाते हैं। फिर विंग सीट बेल्ट को लगाने की कोशिश कर रहा रहता है, तब विंग के हाथ से लग नहीं रहा रहता है, तो लांजान उसको सीट बेल्ट लगाने के लिए आ जाता है। तब विंग के फेस के सामने जैसे ही वो आता है तो विंग उसको सिर्फ देखता रहता है और वो पूरी तरह से ब्लश करने लगता है। लांजान को इतने अपने पास देख के विंग पूरी तरह से ब्लश करने लगता है और लांजान जब ये नोटिस करता है कि विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है तब लांजान एक स्मक करता है। तब विंग अपने होश में आते हुए इधर उधर देखने लगता है और कहता है हो गया होगा ऐसे कहते हैं और लांजान हट जाता है और फिर वैसे ही वो निकल जाते हैं। तब लांजान उसे पूछता है विंग तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो विंग कहता है तुम्हारी ही वजह से। तो लांजान कैसे, तो विंग कुछ सोचता है और कहता है तुमने क्योंकि मुझे नोटिस नहीं किया था, यानी तुमने मुझे इग्नोर किया था, इतने 2 हफ्तों तक इग्नोर किया तुमने मुझे, तो मुझे तुम्हारी आदत लग चुकी थी। मुझे लगा था कि तुम आज के बाद मुझसे बात ही नहीं करोगे, मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हो, शायद से मुझसे दूर दूर भाग रहे थे ना, इसके कारण मुझे तुम्हारी याद आने लगी। और जब किसी की याद आती है, किसी के बारे में सोचते हैं, तब दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है ना, इसके कारण मुझे पता चला कि शायद से मैं तुमसे प्यार करने लग गए। तो लांजान उसकी ओर देखता है और कहते हैं यही सब हुआ तुम्हारे साथ। तो विंग हाँ कहता है और लांजान फिर कार को बीच में रोक देता है और विंग की ओर देखते हुए कहता है विंग मेरे साथ क्या हुआ था मैं तुम्हें बताऊँ। तो विंग ऐसे उसको देखते हुए कहता है। तब लांजान कहता है जब भी तुम मेरे सामने से जाते हो ना विंग, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और जब तुम हंसते हो ना तो ऐसे लगता है कि फूल खिल रहे हैं मेरे आसपास। तो विंग कहता है क्या। तब लांजान कहता है और तुम्हारी आँखें जो इतनी प्यारी और इनोसेंट है ना कि ऐसे लगता है कि अपने पास ही हमेशा के लिए संभाल के रखूँ। तो विंग कहता है क्या मेरी आँखें। तब लांजान उसके लिप्स पे अपने थंब को घुमाते हुए कहता है ये तुम्हारे रोज़ी से पिंक लिप्स, और इसे ऐसे लगता है कि पिंक कहता है रुको 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 बहुत हो गया, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना है, ऐसे कहता है। तो लांजान उसकी ओर देखते हुए स्माइल करता है। तो विंग जब उसकी स्माइल देखता है तो विंग का और भी हार्ट बीट तेज़ी से धक 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 करने लगती है और विंग अपने हार्ट पे मारते हुए कहता है ये इतना ज़्यादा तेज़ी से क्यों दौड़ रहा है, ऐसे कहता है। इन्हें अपने हार्ट बीट को कहते हैं तो तुम इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों दौड़ रहे हो, ऐसे कहता है। जब लांजान देखता है कि विंग अपने हार्ट को मार रहा है करके, तब लांजान कहता है क्या हुआ है विंग, दर्द हो रहा है क्या। तो विंग नर्वसली स्माइल करते हुए कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे कहता है और फिर लांजान विंग को छोड़ देता है। तो उसके बाद ऐसे ही फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते। ऐसे 1 हफ्ता बीत जाता है उन लोगों को टाइम स्पेंड करते हुए। तो विंग अब मौके की तलाश में रहता है कि लांजान के कंप्यूटर से यानी लैपटॉप से कैसे इंफॉर्मेशन ली जाए। तो विंग अभी लांजान के ऑफिस में कभी भी उसके बिना मर्जी से घुस सकता है क्योंकि लांजान ने उसे परमिशन दे दी है। अब वो दोनों पार्टनर ही है तो विंग कभी भी उसके केबिन में घुस सकता है। ऐसे ही विंग एक दिन केबिन में चला जाता है और लांजान के लैपटॉप को उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। तब लांजान की सेक्रेटरी विंग को देख लेती है। तब विंग से कहती है विंग आप ये यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऑफिस में आपको पता है ना स्टाफ का आना मना है। तो विंग कहता है नहीं मैं लांजान के कंप्यूटर से सिर्फ 2-3 फाइल्स ले रहा था। तो सेक्रेटरी कहते आपने सर के लैपटॉप को कैसे छुआ, आप उनको उस लैपटॉप को नहीं छू सकते हो, ऐसे कहता है। और आपको उसका पासवर्ड कैसे पता है। तो विंग से कहता है कि क्योंकि मुझे लांजान ने ही कहा था, ऐसे कहता है। तब सेक्रेटरी कहता है ओके मैं मान लेती हूँ बट आप यहाँ से चले जाइए, अभी सर आते होंगे, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है आने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लांजान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी यहाँ पे होने से, ऐसे कहता है। और विंग ने जो बग इंस्टॉल करने के लिए लगाया दिया रहता है उसे कैंसिल कर देता है क्योंकि अभी लांजान आएगा तो अपने लैपटॉप को पहले चेक करेगा, तो लांजान को वो दिख भी सकता है कि ऊपर कुछ डाउनलोड हो रहा करके, तो इसलिए विंग उस बग को कैंसिल कर देता है। और विंग वहीं पे खड़ा रहता है और जो कह रहा रहता है फाइल्स डाउनलोड कर रहा है करके, तो वो फाइल्स को डाउनलोड करने लगता है। वो फाइल्स लांजान और विंग की
ओनली फ़ोटोज़ की फाइल्स रहती है। तो विंग उस फाइल्स को डाउनलोड करने लगता है और अपने मोबाइल में डाल देता है। तब लांझन कमरे में आ जाता है, यानी अपने केबिन में आ जाता है और विंग को वहाँ पे देख के पहले शॉक हो जाता है और उसके सेक्रेटरी को भी, क्योंकि सेक्रेटरी लांझन विंग की ओर गुस्से से देख रही रहती है। तब सेक्रेटरी जब लांझन आता है तो सेक्रेटरी लांझन को ग्रीट करती है और लांझन से कहती है सर ये आपके लैपटॉप के साथ कुछ कर रहा है, ऐसे कहती है। तब लांझन कहता है ओके तुम बाहर जा सकती हो, ऐसे कहता है। तो सेक्रेटरी विंग की ओर गुस्से से देखते हुए बाहर चली जाती है और लांझन विंग के पास आ जाता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम। तब विंग उसकी ओर देखते हुए कहता है कुछ नहीं, मुझे उन फ़ोटोज़ की याद आई जो हमने इस एक हफ्ते में निकाली है, उन फ़ोटोज़ की जहाँ जहाँ हम घूमने गए थे, तो सोचा मैं तुम्हारे पास से ले लूँ। तो लांझन कहता है अच्छा तुमने मुझे मांगी क्यों नहीं, मैं तुम्हें भेज देता। तो विंग कहता है अभी मुझे लगा तुम मीटिंग में होंगे इसलिए मैंने तुम्हें मांगी नहीं। तो लांझन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए मैं हर टाइम फ्री हूँ। तो विंग कहता है अच्छा तो फिर हम चले बाहर। तो लांझन कहते हैं कहाँ कहाँ जाना है तुम्हें। तो विंग उसको कहता है कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं जहाँ पे सिर्फ हम दोनों हो। तो लांझन कहता है क्या हम दोनों सिर्फ। तो विंग कहते हैं तो लांझन कहता है ठीक है फिर हम 9 बजे के बाद चले। तो विंग कहता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लांझन कहता है ठीक है मैं जल्दी जल्दी से अपनी मीटिंग्स को कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं साथ में, ऐसे कहता है। तो विंग उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है ओके ठीक है चलते हैं फिर। और विंग उस लैपटॉप को देख रहा रहता है और कहता है कब मुझे चांस मिलेगा, ऐसे कहता है। और फिर लांझन उसको देखते हुए कहता है क्या हुआ है विंग, उधर किधर देख रहे हो। तब विंग कहता है कहीं नहीं, तुम्हारे सामने कहीं देख सकता हूँ, ऐसे कहता है। और लांझन फिर कहता है ठीक है फिर मिलते हैं विंग, ऐसे कहता है। और विंग के सर पे हाथ को धीरे से सहलाने लगता है। तो विंग कहता है ऐसा मत करो, मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। तो लांझन कहता है ठीक है। और विंग वहाँ से चला जाता है और लांझन सिर्फ उसको देख रहा रहता है। और विंग अपने टेबल पे आ जाता है और अपने हाथों को पटकने लगता है और कहते हैं एक छोटा सा काम, मुझे छोटा सा काम करने के लिए 2 महीने से भी ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे 2 महीने मुझे ये सब कंप्लीट करना होगा, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही था कि 2 महीने से पहले मुझे ये सब करना ही होगा। विंग ऐसे ही अपने मन में सोचने लगता है और कहता है मुझे आज तो मौका मिल ही जाएगा, आज तो कैसे भी करके मुझे वो सब करना ही होगा, ऐसे कहता है। और फिर ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है और 9 बज जाते हैं और ऑफिस स्टाफ ने क्या लांझन के ऑफिस का चला जाता है और सिर्फ विंग रहता है। लांझन की सेक्रेटरी रहती है और गार्ड्स वगैरह रहते हैं। तब लांझन विंग के पास आता है और कहता है चलो चलते हैं, ऐसे कहता है और सेक्रेटरी को जाने के लिए कह देता है। और फिर विंग और लांझन जाने लगते हैं और लांझन ने अपना लैपटॉप साथ में लिया रहता है और लांझन पीछे की सीट पे अपने लैपटॉप को रख देता है और विंग और वो दोनों सामने वाले सीट पे बैठ जाते हैं और लांझन एक प्यारा सा गाना बजा देता है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, ये गाना बजा देता है। तो विंग स्माइल करने लगता है और लांझन विंग को देख रहा रहता है। फिर वो दोनों एक सुनसान से घर पे आ जाते हैं, यानी एक लांझन का एक कॉटेज रहता है जहाँ पे आ जाते हैं वो दोनों। और वहाँ पे वो दोनों फायर्स आग लगा के बैठ जाते हैं। तब विंग कहता है क्या तुम्हारे पास पेंट हाउस भी है। तो लांझन कहता है तुम्हें पसंद आया। तो विंग कहता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो लांझन कहता है अच्छा तो फिर यहाँ पे तुम कभी भी आ सकते हो विंग, मैं तुम्हें यहाँ की एक्स्ट्रा चाबी दे देता हूँ। तो विंग कहता है नहीं मैं आऊँगा तो फिर सिर्फ तुम्हारे साथ आऊँगा, मुझे एक्स्ट्रा चाबी की ज़रूरत नहीं है। तब लांझन कहते हैं ठीक है हम हमेशा साथ में आएंगे तुम जब भी कहोगे। तो विंग कहता है ऐसे कहता है। और विंग कहता है मैं हमारे लिए कॉफ़ी लेके आ जाता हूँ। और विंग अंदर चला जाता है कॉफ़ी के बहाने और लांझन बाहर आग के पास बैठा हुआ रहता है। और विंग कॉफ़ी के बहाने अंदर चला जाता है और विंग लांझन के लैपटॉप को ढूंढने लगता है। और जो लांझन ने लैपटॉप लाया रहता है वो एक कमरे में जाके उसने रखा रहता है कबर्ड में। तो विंग चला जाता है वहाँ पे और कबर्ड में जल्दी जल्दी से लैपटॉप को ढूंढने लगता है और लैपटॉप के अंदर बग इंस्टॉल करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। तब पीछे से विंग हमारा लांझन आता है, कमरे में आते हुए कहता है विंग तुम कहाँ पे हो, ऐसे कहता है। तब विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी जल्दी से पैक करने लगता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है।
और वॉशरूम के नल को ऑन कर देता है और लांझन विंग को ढूंढने लगता है और विंग विंग कहने लगता है। तब विंग कहता है मैं वॉशरूम में हूँ ऐसे कहता है और लांझन कहता है ओके। तो लांझन कहता है तुमने कॉफ़ी नहीं बनाई है ना विंग? तो विंग कहता है हाँ मैं वॉशरूम में आ गया तो मुझे वॉशरूम में टाइम लग रहा है, तो लांझन प्लीज़ तुम ही कॉफ़ी बना दो ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है ठीक है ऐसे कहता है और लांझन कॉफ़ी बनाने के साथ ला जाता है और विंग अपनी सासू को थामते हुए कहता है ओ माय गॉड थैंक गॉड उसको दिखा नहीं मैं ऐसे कहता है। और विंग धीरे धीरे से बाहर आ जाता है और अपने आप को देखने लगता है, तो खुद को देखता है कि मैं कितना ज़्यादा नर्वस लग रहा हूँ करके। तो विंग खुद को कूल करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और कहता है ठीक है आज मुझे ये काम करना ही होगा। विंग तुम्हें जल्दी जल्दी से अपना काम करके यहाँ से भागना होगा, क्योंकि विंग अगर तुम्हें इससे प्यार हो गया तो विंग ये क्या सोच रहे हो तुम, उससे तुम प्यार कैसे कर सकते हो? आज से पहले तुमने किसी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं दिया तो अब कैसे दे सकते हो? ऐसे विंग खुद को कहने लगता है और लांझन कहता है विंग आ जाओ मैंने कॉफ़ी रेडी कर दी है। तो विंग कहता है आ रहा हूँ मैं ऐसे कहता है और विंग लांझन की आवाज़ को फॉलो करते हुए उसके उधर चला जाता है और लांझन वहाँ पे कॉफ़ी को कप में डालने लगता है। तो विंग उसके पास आ जाता है और कहता है चलो बाहर जाके बैठते हैं ऐसे कहता है और लांझन और विंग बाहर जाके बैठ जाते हैं आग के सामने और लांझन विंग को देख रहा रहता है। तो विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा रहता है और विंग कहता है ये ऐसे देख रहा है तो मेरा दिल इतना ज़्यादा तेज़ से क्यों धक 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 कर रहा है। तब लांझन कहता है विंग क्या हुआ है? तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो लांझन कहता है कि इस उजाले में तुम्हें देखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यानी जो उन लोगों ने आग लगाई है ना उस उजाले में लांझन को विंग को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। तो विंग कहता है अच्छा मैं अंदर जा रहा हूँ ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है क्यों, मैंने ऐसा कहा इसलिए? विंग कहता है नहीं मुझे अब ज़्यादा ठंड लग रही है इसलिए। तो लांझन कहता है मैं और ज़्यादा आग को बढ़ा देता हूँ। विंग कहता है नहीं अंदर चलते। तो लांझन और विंग अंदर चले जाते हैं। फिर लांझन विंग से कहता है विंग, तो लांझन कहता है विंग से विंग, तो विंग कहता है क्या हुआ है? तो लांझन विंग के पास आते हुए कहता है विंग मैं क्या तुम्हें हक कर सकता हूँ? तो विंग वहीं पे खड़ा हो जाता है और लांझन की ओर देखने लगता है और लांझन कहता है नहीं क्या ठीक है कुछ नहीं। तो विंग कहता है कर सकते हो ऐसे कहता है। तब लांझन विंग को हक कर लेता है। तो विंग पूरी तरह ऐसे खड़ा रहता है जैसे कि कोई पत्थर की मूर्त, पूरी तरह से वो ठंडा हो जाता है जैसे लांझन उसे हक करता है। तो लांझन विंग के नेक के पास आते हुए कहता है विंग क्या हुआ है, तुम ऐसे थरथर थरथर क्यों काँप रहे हो? तो विंग नर्वस होके कहता है क्योंकि आज से पहले मुझे किसी ने ऐसे हग नहीं किया है। तो विंग कहता है क्या? लांझन कहता है क्या? तो विंग कहता है आज से पहले मुझे किसी ने ऐसे हग नहीं किया है। तो लांझन कहता है अच्छा मैं भी तो पहली बार ही हक कर रहा हूँ किसी को ऐसे कहता है। तो विंग कहता है सच में? तो लांझन कहता है मैं सच ही कहता कभी झूठ नहीं बोलता ऐसे कहता है। तब विंग लांझन की ओर देखते हुए कहता है लांझन आज से पहले तुम्हारा कोई पार्टनर था? तो लांझन कहता है नहीं तुम ही मेरे फर्स्ट पार्टनर हो। तो विंग कहता है सच में? तो लांझन कहता है मैं झूठ कभी बोलता ही नहीं हूँ ऐसे कहता है। तो विंग उसके चिक्स को पकड़ते हुए कहता है सच में तुम झूठ नहीं बोलते हो? तो लांझन कहता है ऐसे कहता है। और फिर विंग लांझन की जब चिक्स को पकड़ रहा रहता है, विंग की नज़र लांझन की लिप्स पे चली जाती है और विंग लांझन के लिप्स को देख रहा रहता है। और लांझन जब ये नोटिस करता है तब लांझन विंग के लिप्स पे धीरे से एक छोटी सी किस्सी दे देता है और विंग इससे शॉक हो जाता है और लांझन उसको देख देख के सॉरी ऐसे कहता है और लांझन उससे दूर हो जाता है। तो विंग कहता है कोई बात नहीं ऐसे कहता है और विंग लांझन के चेहरे को पकड़ लेता है और लांझन को किस करने लगता है और लांझन भी उसे किस बैक करने लगता है। वो दोनों वहीं पे किस करना उन दोनों का शुरू हो जाता है और लांझन और विंग दोनों एक दूसरे को इंटेंसली किस करने लगते हैं और लांझन विंग के माउथ में टंग को डाल देता है और टंग को माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से महसूस करने लगते हैं और लांझन का हाथ विंग के शर्ट के अंदर जाने लगता है और विंग को जब ये
टिस करता है, यानी उसे विंग को ठंडे ठंडे हाथ लग रहे थे। तो विंग की बॉडी शिवर करने लगती है और विंग लांझन की ओर देख रहा रहता है। और लांझन जब विंग के बॉडी में अपने हाथ को फेरने लगता है तब विंग लांझन को थोड़ा दूर कर देता है। तब लांझन विंग की ओर देखने लगता है और विंग भारी भारी से सांसें लेने लगता है। और लांझन कहता है क्या हुआ है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है आज से पहले मैंने ये किसी के साथ नहीं किया। तो लांझन कहता है मैंने भी, सिर्फ आज हम दोनों ट्राई करेंगे, ऐसे कहता है लांझन। तो लांझन विंग कहता है क्या सच में हम दोनों आज ट्राई करेंगे। तो लांझन कहता है अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई कर सकते हैं। तो विंग कहता है नहीं 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 ज़रूर हम करेंगे, ऐसे कहता है। फिर लांझन विंग को जल्दी से कमर से पकड़ लेता है और लांझन विंग को डीप किस करने लगता है। वो दोनों किस करने लगते हैं और इस बार विंग अपने माउथ को नहीं खोल रहा रहता है। तब लांझन विंग के लिप्स को बाइट कर देता है, जिसके कारण विंग अपने लिप्स को माउथ को ओपन कर लेता है और फिर वो दोनों डीपली किस करने लगते हैं। लांझन उसके माउथ में अपनी टंग को घुमाने लगता है और वो लांझन विंग के माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है और विंग मौन करने लगता है और विंग को सांसों की कमी पड़ने लगती है। तब लांझन देखता है कि विंग को सांसों की कमी पड़ रही है, तो तब लांझन छोड़ देता है और लांझन विंग के शर्ट के बटन्स को खोलने लगता है और विंग सिर्फ इसे फील कर रहा रहता है और लांझन विंग के सारे बटन को खोल देता है अपने उसकी शर्ट की। और लांझन के सामने अभी विंग की मिल्की वाइट स्किन चेस्ट दिख रही रहती है। तब लांझन धीरे धीरे अपने हाथों को विंग के चेस्ट पे फिराने लगता है और लांझन विंग के चेस्ट पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है और विंग इससे एक्साइटेड महसूस करने लगता है। और लांझन विंग के निपल्स के पास आके विंग के निपल्स को धीरे धीरे से स्क्वीज करने लगता है, जिससे विंग एक सॉफ्ट सा मौन करने लगता है। और लांझन धीरे धीरे से विंग के बॉडी को प्लेजर महसूस करवाने लगता है हमारी विंग को, और विंग प्लेजर महसूस हो रहा रहता है इसलिए मौन करने लगता है। लांझन विंग को देखने लगता है क्योंकि विंग का चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका रहता है और लांझन विंग को ऐसे देख रहा रहता है। जब विंग मौन करते टाइम विंग लांझन को देखता है तो विंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और लांझन विंग के पूरे बॉडी पे अपने लप्ट बाइट और हिकिस को छोड़ने लगता है। और विंग जब भी लांझन उसे कहीं पे बाइट कर रहा रहता है विंग मौन करने लगता है और लांझन की ओर देखता है और विंग मौन करते हुए कहता है मैं भी तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तब लांझन कहता है ठीक है, ऐसे कहता है और विंग फिर लांझन को अपने नीचे रख देता है, अपनी पोजीशन फिक्स कर देता है और फिर फ्लिप कर देता है और लांझन विंग को किस करने लगता है और विंग कहता है अब मैं करूँगा ये सब, ऐसे कहता है। और विंग लांझन को किस करने लगता है, विंग लांझन के लिप्स पे बाइट कर देता है और ज़ोर ज़ोर से वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और विंग लांझन के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है और विंग अपने हाथ को लांझन की पूरी तरह से बॉडी पे फिराने लगता है और लांझन इससे थोड़ा एक्साइटेड महसूस करने लगता है और विंग लांझन के बॉडी पे हिकिस करने लगता है और हिकिस बाइट करने लगता है और अपने मार्क को छोड़ता चला जाता है। और लांझन विंग जितना एक्साइटेड था उतना विंग को लांझन नहीं दिखता। तो विंग कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तो विंग हमारा लांझन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी तुम्हारे टच से एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो विंग कहता है मुझे दिख क्यों नहीं रहा। तब लांझन कहता है मैं तुम्हें एक्साइटेड करके दिखाता हूँ, ऐसे कहता है और लांझन विंग को अपने नीचे कर देता है और वो लांझन विंग के निपल्स को किसिस करने लगता है, सक करने लगता है और स्क्वीज करने लगता है और इससे विंग मौन करने लगता है और विंग कहता है धीरे से, ऐसे कहता है। तब लांझन कहता है विंग मैं तुम्हारे साथ अभी जो भी करने वाला हूँ क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तो विंग कहता क्या क्या करने वाले हो। तो लांझन कहता है विंग हम दोनों आज इंटीमेट हो सकते हैं। तो विंग उसकी ओर देखने लगता है आंखें फाड़ के। तब विंग कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ, ऐसे कहता है और लांझन फिर विंग के
पैंट को निकाल देता है तो विंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, क्योंकि विंग आज से पहले बहुत जनों के सामने नेकेड हो चुका है, बट पहली बार है किसी आदमी के सामने वो ऐसे नेकेड होने वाला है, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। और लांझन विंग के पैंट को निकाल देता है और ट्राउज़र को भी निकाल देता है, और लांझन विंग की ओर देखने लगता है, विंग के प्राइवेट पार्ट को देखने लगता है। इससे विंग हमारा बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और विंग कहता है आज तो मैं मर ही जाऊँगा, ऐसे अपने मन में सोचने लगता है। और विंग हमारा लांझन विंग को प्रिपेयर करने लगता है और विंग बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है। फिर जब विंग पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है तब लांझन धीरे से अपने प्राइवेट पार्ट को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। इससे विंग ज़ोर से चिल्लाने लगता है और विंग जैसे जैसे चिल्ला रहा रहता है और लांझन को जैसे जैसे विंग की चिल्लाने की आवाज़ आ रही रहती है, लांझन और भी ज़्यादा खुद को एक्साइटेड महसूस करने लगता है और विंग अपने मन को रोक ही नहीं पा रहा रहता है, क्योंकि लांझन पहले धीरे धीरे सब कुछ कर रहा रहता है। बट लांझन जब विंग को ऐसे मौन करते हुए देखता है और लांझन का जब भी विंग नाम लेता था तब लांझन को और भी ज़्यादा अच्छा लगता था, तो लांझन ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया था। तो लांझन वो तेज़ी से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है और विंग खुद को काबू ही नहीं कर पा रहा रहता है आवाज़ें निकालने से। और लांझन और विंग ऐसे ही बेड पे 3 राउंड कर लेते हैं और फिर लांझन विंग को उठा देता है और कहता है तुम मेरे ऊपर आके बैठो। तो विंग क्या विंग ऐसे कहता है, तब लांझन बैठ जाता है और विंग को कहता है यहाँ आओ, ऐसे कहता है। तो विंग उसकी बात मानते हुए उसके पास आ जाता है और लांझन के ऊपर बैठ जाता है। तब लांझन कहता है तुम अब मूव हो, तुम खुद को प्लेजर महसूस कराओ, ऐसे कहता है। तो विंग करने की कोशिश करने लगता है बट विंग को दर्द होने लगता है। तब लांझन कहता है ठीक है, अब तुम्हें मैंने प्लेजर महसूस कराने के लिए तुम्हें खुद से कहा था बट तुम नहीं कर पा रहे हो, तो रुको मैं ही कर देता हूँ, ऐसे कहता है। और लांझन विंग के साथ उस पोजीशन में भी इंटीमेट होने लगता है और विंग बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है और विंग और लांझन की बॉडी पूरी तरह से स्वेटी हो जाती है और लांझन और विंग बहुत इंटेंसली इंटीमेट होने लगते हैं। फिर लांझन विंग को फिर से बेड पे डाल देता है और विंग को उल्टा सुला देता है और उसी के साथ विंग के साथ वो इंटीमेट होने लगता है और विंग इससे बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है और लांझन विंग के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं वो दोनों। और विंग की मौन की आवाज़ें रुक ही नहीं रहती है और विंग इसके कारण बहुत ज़्यादा थक चुका रहता है। और लांझन विंग को फिर से पलटा देता है और विंग के पैर को अपने शोल्डर पे रख देता है और ऐसी पोजीशन में भी विंग के साथ वो इंटीमेट होने लगता है। इसी के साथ विंग और लांझन एग्जैक्टली 7th राउंड कर देते हैं और विंग इससे बहुत ज़्यादा थक चुका रहता है। विंग के पूरे बॉडी पसीना पसीना हो चुकी रहती है और लांझन भी पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुका रहता है और विंग की अभी स्ट्रेंथ ही नहीं रहती कि लांझन को अभी वो सह सके और उन दोनों ऐसे ही इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर लांझन सेटिस्फाइड हो जाता है और विंग भी। तब लांझन विंग को शावर रूम में लेके चला जाता है, क्योंकि वो दोनों स्वेटी हो चुके रहते हैं, इसलिए लांझन विंग को शावर रूम में लेके चला जाता है। और चलो